माफ कीजिएगा, अरमान हमारी बेटी के हैं। सुनो जी, 4 दिन हो गए सुखदेव जी और करना जी अपने बेटे के साथ आए थे। उनका अभी तक कोई जवाब नहीं आया। क्या उन्हें हमारी निशा पसंद नहीं आई? लड़के के पिता तो निशा के हाथ के बनाए खाने की तारीफ किए बगैर नहीं रुक रहे थे। अचार तो मांग मांग के लिया उन्होंने। लड़के के हाव भाव से तो ऐसा लग रहा था कि तुरंत हाँ कर देंगे। मैंने तो अपनी बेटी को घर हो चाहे बाहर हर जगह निपुण बनाया है, फिर भी उसके विवाह में कितने रोड़े लिखे हैं। मधु जी बड़े निराश स्वर में अपने पति सुरेश जी से बोली। मधु और सुरेश जी मध्यम वर्गीय परिवार से हैं। उनकी 2 बेटियां हैं। बड़ी बेटी का विवाह हो चुका है। छोटी बेटी के विवाह के लिए दोनों चिंतित रहते हैं। अभी तक कई रिश्ते आए पर कहीं बात नहीं बनी और मधु शादी विवाह का मामला किसी परीक्षा से कम थोड़ी होता है। बात इतनी आसानी से थोड़ी ही ना बन जाती है। अब देखो पिछली बार से भी तो यही हो रहा है। ना जाने निशा लड़के से अकेले में ऐसा क्या बोल देती है। लड़का दुम दबाकर भाग जाता है। दोबारा पलट के जवाब भी नहीं देते। सुरेश जी माथे का पसीना पोंछते हुए बोले, या तो आप सही कह रहे हैं। हम सब कुछ पता करके ही निशा को लड़के के घर वालों से मिलवाते हैं। इस बार मैंने निशा को बहुत समझाया था, कुछ भी ऊट पटांग मत बोलना, मगर लगता है इस बार भी यह सब आपकी ही छूट का नतीजा है जो उसे इतना पढ़ा लिखा कर आत्मनिर्भर बनाया है। अब भुगतिए उसकी सजा। मधुरा जी आप चिंता मत कीजिए। जहाँ हमारी प्यारी बेटी निशा का भाग्य होगा वहाँ उसे जाने से कोई नहीं रोक पाएगा। जरूर अभी तक उसके सपनों का राजकुमार उसे मिला नहीं है, वरना जो सबसे पहले लड़का आया था याद है कितना खुश था। फिर न जाने क्या हुआ। सुरेश जी बोलते बोलते रुक गए। आखिर बेटी की शादी करना आसान कहाँ होता है। लड़की वाले की एड़ियाँ घिस जाती हैं, तब कहीं जाकर उनके माँ बाप को यह सौभाग्य प्राप्त होता है। तभी अचानक दरवाजे पर सुखदेव जी और करना जी अपनी बेटी के साथ मिठाई का डिब्बा लिए चली आ रहे थे। मुबारक हो जी, हमारे बेटे विशेष को आपकी बेटी निशा बहुत पसंद आई। अब जब दोनों बच्चों को कोई परेशानी नहीं तो हमें भी खुशखबरी सुनाने में देरी नहीं करनी चाहिए, इसीलिए हम खुद ही चले आए। माफ कीजिएगा, खुशी इतनी थी कि बिना बताए आ गए। अचानक से सब लोगों को आया देख मधु जी हड़बड़ा गईं, फिर बोली, अरे नहीं जी, हमें क्या परेशानी होगी, हम तो बहुत खुश हैं। आइए बैठिए, चाय नाश्ते का प्रबंध करती हूँ और बिटिया को भी सब बताती हूँ। बोल रसोई में चली गईं। थोड़ी देर बाद हाफ डे लेकर निशा भी ऑफिस से घर पहुँच गई। सभी लोग के संग बैठकर चाय नाश्ता करने लगे। तभी माँ, अब तो भैया का रिश्ता पक्का हो गया है, बहन तोसी चहकते हुए बोली। हाँ बेटा, निशा तेरी भाभी बनने वाली है। अब शादी की सारी शॉपिंग तुम ननद भाभी मिलकर करना। मुझे तो मॉल बाजार में घूमना जरा भी पसंद नहीं। फिर शादी में तो इतनी चीजें खरीदनी होती है, बाप रे। तुम लोग मुझे तो शॉपिंग से दूर ही रखना। होने वाली सास करुणा जी बोली, आप बिल्कुल चिंता मत करो, शॉपिंग में तो कोई मेरा हाथ पकड़ ही नहीं सकता, ऑफलाइन हो या ऑनलाइन, मैं सब में माहिर हूँ। अच्छा, मैं क्या सोच रही थी कि भैया की शादी हम किसी खास शहर में करेंगे। जयपुर डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए कैसा रहेगा? मेरे हिसाब से बेस्ट रहेगा। और भाई भाभी का लहंगा डिजाइनर ही होगा। और हाँ, प्री वेडिंग फोटो शूट तो हम कैसे भी नहीं भूलेंगे, वही तो आजकल की शादियों की शान है। तोसी
और भी ज़्यादा उत्साहित होकर बोली, हाँ मेरी बच्ची, तुझे अपने प्यारे भैया की शादी में जो करना है करना, मेरी तरफ से कोई परेशानी नहीं। हम कोई पुराने ज़माने की दकियानूसी सास ससुर नहीं है, मॉडर्न ख्यालात के हैं। बहू बेटा की शादी में उनकी पसंद का ख्याल रखेंगे। सुखदेव जी हंसते हुए बोले। उन सबकी बातें सुन मधु जी और सुरेश के होश उड़ गए। उन्होंने तो पहले ही कहा था कि शादी एकदम सादा तरीके से ही कर पाएंगे, मगर यहाँ तो यह लोग इतनी सारी उम्मीदें लेकर बैठे हैं। अगर बना बनाया रिश्ता हाथ से चला गया तो ऐसे कई सारे सवाल दोनों के मन में उठ रहे थे। तभी निशा बोली, आंटी अंकल माफ कीजिएगा, मगर जो बात मैंने विशेष जी से की थी वही मैं आपसे कहती हूँ। मैंने उन्हें साफ बता दिया था मेरे मम्मी पापा दहेज नहीं देंगे और अनावश्यक खर्च भी नहीं कर पाएंगे। मेरे पापा ने जीवन में कई परीक्षाएं दी हैं। पहले उन्होंने अपनी सारी सैलरी दादा दादी जी की देखभाल, छोटे भाई बहनों को पालने में लगा दी। आज वही चाचा बुआ लोग जमीन जायदाद के लिए बेगाने हो गए। दादाजी ने भी हमें घर से बेदखल कर दिया था। तब मेरे पापा ने 20 सालों तक किराए के मकान में रहकर हमारी परवरिश की, सुख सुविधा का एक एक सामान जुटाया। BRS के पैसे मिले तब जाकर एक छोटा सा घर बना पाए। साथ ही हम दोनों बहनों की शिक्षा में उन्होंने कोई कमी नहीं रखी। हम दोनों को भी आत्मनिर्भर बनाया। जब मेरे पापा ने जीवन में इतनी परीक्षाएं दी तो अब उनकी यह लायक बेटी उन्हें और परीक्षा नहीं देने देगी। अंकल, अगर उन्होंने आपके कहे अनुसार मेरी शादी की तो उनका सिर से लेकर पांव तक कर्जे में डूब जाएगा, जो मैं बिल्कुल नहीं चाहती। अगर आपको यह रिश्ता मंजूर नहीं तो साफ कह दीजिए, क्योंकि मैं अब मेरे पापा को और मुश्किल में नहीं देखना चाहती। बोल हाथ जोड़ लिए निशा ने। सुरेश जी मधु जी की तरफ देख कर बोले, यह सपना है या भरम? मेरी बेटी का रिश्ता मेरी वजह से नहीं हो पा रहा था। सुन बेटा, तेरी खुशी के लिए मैं हर तरफ का इंतजाम करूंगा। तू क्यों चिंता करती है? सुखदेव जी, आप लोग जैसा चाहेंगे मैं विवाह की तैयारी बिल्कुल वैसे ही करूंगा। यह बच्ची है, मेरी मुंह में ऐसा बोल गई, इसे माफ कीजिएगा। अरे भाई साहब, हमें तो आपकी बेटी की अस्पष्टता और निडरता बहुत पसंद आई। साथ में रिश्ते को निभाने की समझ भी इसे बहुत अच्छे से है। हमारे तो भाग्य खुल जाएंगे ऐसी बहू पाकर। और रही तोसी की बात तो माफ करना भाई साहब, ये सारे अरमान तो हमारी बेटी के हैं, जिन्हें हम इसकी शादी में पूरा कर देंगे। बाकी रही बेटे विशेष की शादी, वह बिल्कुल आपके हिसाब किताब के अनुसार ही होगी, मेरा वादा रहा। सुखदेव जी अनुशासन देते हुए बोले, मगर बात है जो मैं कहना चाहूँगा। निशा बेटा, दूसरी बार मैं तुम्हारे घर आ रहा हूँ और रसोई से आती इन मसालों की खुशबू ने मुझे यह बात कहने पर मजबूर कर दिया है। तुम अपनी माँ की कुछ खास रेसिपी हमारे घर जरूर लेकर आना और पकाकर हमें खिलाना, और आज रात का खाना हम आपके घर ही खाएंगे। बस हमारी इतनी सी मांग है, पूरी कर पाएंगे? निशा मुस्कुराते हुए बोली, अंकल जी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। मम्मी ने मुझे अपने हर सीक्रेट मसाले की रेसिपी बता रखी है, और अचार तो मैं खुद दहेज में भरकर लाने वाली हूँ, क्योंकि मम्मी के आम आंवले हल्दी मिक्स अचार के बिना मेरा एक दिन का गुजारा नहीं होता। निशा की बात सुन वहाँ बैठे सारे ठहाके मार कर हंस पड़े।
दोस्तों, यहाँ बात तो हल्की फुल्की में लेकर निपट गई, लेकिन अगर सच में लड़की इतनी स्पष्टता से बोल दे कि हम दहेज नहीं दे पाएंगे, तो लड़के वाले उल्टे पांव लौट जाते हैं। क्यों ऐसी नाजायज मांग रखकर दहेज प्रथा को बढ़ावा दे रहे हैं? आजकल सीधे सीधे रुपए पैसे नहीं मांगे जाते। आलीशान शादी, डेस्टिनेशन वेडिंग, प्री वेडिंग फोटोशूट के नाम पर न जाने कितने अनावश्यक खर्चे किए जाते हैं। शादी में लड़का लड़की ही नहीं, उन दोनों के परिवार का भी मिलन होता है। फिर ऐसे में अनावश्यक खर्च के लिए लड़की वालों पर दबाव बनाना अनुचित है। हाँ, अगर सुखदेव जी जैसी सोच हर लड़के के पिता के अंदर आ जाए तो फिर दहेज नाम की कुरीत इस समाज से जड़ से उखड़कर पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए मोटिवेशनल स्टोरी। मिलते हैं और एक खास नई कहानी के साथ।